सूर्य ने पार्वती के सामने ही आत्महत्या कर ली और उसकी चीख सुनकर गांव वाले तुरंत वहां आ गए। लोग कहने लगे पूरे गांव से उधार ले रखा था इस बेवड़े ने और आज अपनी जान दे दी। पार्वती बहुत डरी हुई थी तो उसे घर भेज दिया, मगर इस घटना के बाद उसकी हालत भी सुधा जैसी हो गई थी। उसने सिलाई मशीन को चलाना बंद किया और अंदर जाने लगी। बच्चा अपनी माँ की हालत से बेखबर होकर वहीं खेल रहा था। अंदर दीवार पर सिलाई करने के लिए कई सारी सुइयां टंगी हुई थी। पार्वती पहले तो देखती रही, फिर एक सुई उठाई, उसे कान के पास लगाया और खेल खत्म। पार्वती के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। गाँव के सभी लोग एक के बाद एक होती मौतों से दुखी और डरे हुए थे। सूर्या को अपनी बहन की कही गई बातें याद आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पार्वती ने आत्महत्या की। डॉक्टर ने बताया कि वो अपने कान के दर्द से बहुत परेशान रहती थी, शायद इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। आंगन में लगा तुलसी का पौधा भी सूख चुका था। पुजारी जी के अनुसार पूजा पाठ न होने की वजह से तुलसी का पौधा सूख गया, लेकिन पार्वती ने या तो दर्द की वजह से जान दी है या फिर किसी ने गाँव के अष्टदिक बंध को तोड़ा है। अभय राजू, जो कि अपनी बेटी की शादी कैंसिल होने से रुष्ट था, उसने कहा गाँव में दो लाशें पड़ी हैं, अब इनका अंतिम संस्कार क्या पुजारी जी अपने घर में करेंगे, क्योंकि बाहर जाने पर तो पाबंदी लगा दी है। सरपंच उसे डांटने लगा, पर पुजारी जी ने कहा चाहे कुछ भी हो, कोई गांव की सीमा पार न करने पाए। तो सरपंच ने अपने आदमियों को हर घर लोगों की गिनती करने भेज दिया। वे घर घर जाकर पूछने लगे कि कोई गांव से बाहर तो नहीं गया। तब सुधा के घर वालों ने झूठ बोल दिया कि वो अभी नहा रही है। सुधा ने भागकर पूरे गाँव को खतरे में डाल दिया था। पुजारी ने कहा दाह संस्कार गाँव के कोने पर बने उस खंडहर के पास कर दो। फिर वहाँ चिता सजा दी गई। रस्म के अनुसार सूर्या को मृत व्यक्ति का नाम पुकारने को कहा गया। ऐसा करते समय उसकी नजर पार्वती के कान पर गई। उसे याद आया कि उसने एक बार उसके कान में दवा डाली थी, पर कुछ तो अजीब था। चिता को आग लगा दी गई और सरपंच के आदमियों ने भी बता दिया कि कोई बाहर नहीं गया। तभी पेड़ पर बैठा एक कौवा उड़ा और दूर जंगल में जाकर टपक गया। वहीं पर एक अघोरी बैठा था। उसने जब कौवे को उठाया तो गांव के मंदिर में हुए उस अमंगल का पता चल गया। वो तुरंत गांव की सीमा पर आया और शंख बजाने लगा। पुजारी ने कहा शवों के लिए किया जाने वाला शंखनाद शमशान में किया जाता है, न कि गाँव में। अघोरी बोला चिता गाँव में जल रही है, मतलब अब गाँव ही शमशान है। अघोरी ने खींची गई रेखा पर अपना हाथ रखा और शुरू से आखिरी तक का सब कुछ जान लिया। उसने बताया गांव पर बुरी आत्माओं का प्रभाव है, अष्टदिक बंध हटाना होगा। फिर खंडहर और कौवों की हरकत देखकर कहा कि गांव पर किसी ने काला जादू किया है। सब लोग एकदम से डर गए। अगर जल्द ही इससे निपटा नहीं गया तो लोग मरते ही रहेंगे। इसे खत्म करने में मेरा साथ दो। मगर जब उसने गाँव में प्रवेश करना चाहा तो पुजारी ने रोक दिया। अघोरी ने कहा इस बंधन का क्या मतलब है, जब इसके बाद भी 4 मौतें हो चुकी, मगर वहाँ तो सिर्फ 2 ही मौतें हुई थी। अघोरी बोला ये तुम्हारी अज्ञानता है, जब लाशें मिलेगी तब पता चल जाएगा। और भगवान से गाँव की रक्षा करने की प्रार्थना कर चला गया। बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। पड़ोसी गांव वाले भी जान चुके थे कि इस गांव से दूर रहना है, पर सूर्या अभी तक वहीं खड़ा था। उसने डॉक्टर को बताया कि दीदी ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि दर्द तो दूसरे कान में था। तो क्या अघोरी सच बोल रहा था? सूर्या ने कहा मैं सच का पता लगा के रहूंगा। फिर वे दोनों सूर्य के घर गए। उसकी पत्नी से पता चला कि सूर्य के पास आत्महत्या की कोई वजह नहीं थी। फिर कुछ और लोगों से उन्होंने जानकारी ली। वापस जाते वक्त रास्ते में किसी जानवर के सड़ने की बदबू आ रही थी। सूर्या नीचे उतरकर देखने लगा। वहाँ बहुत तेज बदबू आ रही थी। डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा कि आगे दलदल है, उस